कार्टून ऐसा बना दे कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। आप समर्थन कर रहे हैं जो पूरी घटना? हम मार देंगे। नमस्कार, मैं अजय प्रताप और आज सोशल इंडिया में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से कुछ सवाल पूछते हैं। और ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये आप सभी के सवाल हैं। फ्रांस के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन साथ में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले चीन पर ये लोग चुप हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि चीन भारत का दुश्मन है और फ्रांस भारत का दोस्त? दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद साहब के कार्टून से आपको समस्या होती है, ठीक बात है, आपकी भावनाएं आहत होती है, लेकिन उन्हीं के नाम पर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का नाम रखने का जब वो लोग रखते हैं तो उनके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? तीसरा प्रश्न है, भोपाल में प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि भारत फ्रांस के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दे। मतलब क्या आप राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति रोकना चाहते हैं? ऐसा ही लगता है। चौथा प्रश्न, भारत की विदेश नीति क्या आपकी धार्मिक भावनाओं पर चलेगी? धार्मिक आधार के हिसाब से देखें तो इजराइल आपको दुश्मन लगता है, लेकिन इससे देश को क्या मतलब है? वो तो भारत का दोस्त है, उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन भारत के ही दुश्मन टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का आप समर्थन कर देते हैं, क्यों भाई? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स से। कुछ ही महीने पुरानी बात है जब अमेरिका के लॉस वेगस के एक नाइट क्लब ने जैन प्रतिमाओं की अवहेलना की थी। आपको बता दूं, यह कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है। अमेरिका के 7-8 महानगरों में इसकी ब्रांचेस हैं। सोशल मीडिया पर इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। इन्होंने अपने नाइट क्लब, जो कि एक कसिनो क्लब भी है, वहां जैन प्रतिमाओं को साज सज्जा की सामग्री बनाकर रखा हुआ था। उन प्रतिमाओं के ऊपर चढ़कर पोल डांसर्स अलग गंदी अवस्था में, गलत अवस्थाओं में, अर्धनग्न अवस्थाओं में एक तरह से वल्गर डांस जिसे कहते हैं, अश्लील नृत्य करती थी, जिनकी तस्वीरें इस क्लब के सोशल मीडिया के पोस्ट की गई और ये हर जगह वायरल हुई। जब यह बात जैन समुदाय के संज्ञान में आई, उन्हें पता चला, तो उनकी भी धार्मिक भावनाएं आहत होना लाजमी था, किसी की भी हो सकती हैं। दिगंबर, बाल ब्रह्मचारी, ईश्वर की ऐसी अवहेलना कौन सहन कर सकता है? यह बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन इसके बदले में उन्होंने क्लब वालों का सर नहीं काटा, बल्कि वे संगठित हुए। भारत के सभी जैन संगठनों ने अमेरिका जैन हिंदू संगठनों के साथ मिलकर इस क्लब के खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किए। इन्हें चेतावनी दी कि वे अपने क्लब से तत्काल प्रतिमाएं हटाएं, अन्यथा उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एक लीगल एक्शन उन्होंने लिया। युवाओं ने, जो उनके युवा थे, सोशल मीडिया पर इसके पेज में संदेश भेजे कि सभी तस्वीरें हटा लें, एक नोटिस दिया। और नतीजा क्या निकला पता है? नतीजा यह निकला कि 2 दिन के भीतर उन्होंने तस्वीरें हटाई और अपनी सभी ब्रांचेस से प्रतिमा हटाने की लिखित गारंटी, रिटन अपॉलॉजीज दी, और साथ ही अपने सोशल मीडिया से और लोकल मीडिया से इस अवहेलना के लिए माफी मांगी। ये खबरें लॉस वेगस के सभी मीडिया वालों ने कवर की, बड़े मीडिया हाउस ने, अगर आपने इस पर नजर रखी है। अब यदि इनके स्थान पर कोई जैन अनुयायी क्लब वालों का सर काट देता, तो क्या वह अहिंसा का संदेश देने वाले महावीर का उपासक कहलाता? सोचने की बात है। क्या पैगंबर साहब ने कभी कहा है कि आप उनका अपमान करने वालों का सर काट दो? सर काट देना चाहिए। वैसे तो मैं बताऊं, सर तो निर्दोषों के भी काटे जा रहे हैं, खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन आप लोग उन सर काटने वालों के खिलाफ संगठित नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप उस फ्रांस के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं जो अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठा रहा है। आपको संगठित होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो इस्लाम का चोला ओढ़कर आतंक फैला रहे हैं। जैसा आप कहते भी हैं, इस्लाम एक शांति प्रिय समुदाय, एक धर्म है, मजहब है। आप कहिए उनसे कि इस्लाम के नाम पर यह आतंक आपको स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह पूरे धर्म को बदनाम करता है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं सच में? क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि दुनिया भर में फैले इस्लामिक आतंकवादी अब किसी का सर नहीं काटेंगे, कोई आतंकवादी हमला नहीं करेंगे? अरे चलिए, आप बुरे नहीं हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन आपका संगठित होकर इस कुक्रम के खिलाफ आवाज न उठाना कितना जायज है?
आपके धर्म को बदनाम कोई दूसरा नहीं, आपके अपने बीच के लोग कर रहे हैं। प्रतिष्ठित लोग, शायर मुनव्वर राणा जैसे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। उनका नाम करने के लिए भी आपको ही आगे आना होगा, नहीं तो भूल जाइए भाई, पूरी दुनिया सब देख रही है। आपकी विश्वसनीयता अब न के बराबर होती जा रही है। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। अभी यहां फ्रांस का विरोध हो रहा है, आपको पता है फ्रांस क्या करता है। फ्रांस राफेल बना रहा है, सबको पता है। राफेल 4.5 चौथी मतलब 4.5 पीडी जनरेशन वाला फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन। और आपको पता है रूस और अमेरिका चीन के पास, रूस अमेरिका चीन 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी है। और ये देश 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने जा रहे हैं। रूस तो संभवतः 2028 में 6th जनरेशन वाला फाइटर जेट लॉन्च भी कर देगा और उसे शायद बेचना भी शुरू कर दे अनेक देशों को। रूस में पिछले दिनों ही आपको पता है 16 वर्ष के एक लड़के ने अल्लाह अकबर बोलते हुए पुलिसकर्मी को चाकू मारा है। बिल्कुल ऐसे ही फ्रांस में एक लड़के ने चाकू 2 लोगों को जिरह कर दिया चाकू मार। फ्रांस सरकार ने आपको पता है इस घटना को आतंकवादी घटना करार दिया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि चाकूबाज कौन रहा होगा। अब 10 दिन पहले फ्रांस में ही एक स्कूल शिक्षक को चाकुओं द्वारा कत्ल कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? मेरे कहने का मतलब यही है कि रूस हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, भले ही ये लोग 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना चुके हैं और 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के करीब हो, पूरी तरह से सक्षम, हर तरह से इनके पास मिलिट्री की, हर तरह की अपनी डिफेंस के बड़े बड़े सब कुछ है, लेकिन चल यहां क्या रहा है? चल यहां भी चाकू और छुरी ही रहे हैं। अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं। अब मेरे बहुत से मित्र हैं भाई, वो दलील देते हैं कि हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। कहां मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, कहां मुसलमान जुल्म सह रहा है, कहां वो कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, कैसे वो पीड़ित है या पीड़ित कर रहा है। उन्हें सिर्फ भारत से मतलब है, यहां की गंगा जमुना तहजीब से मतलब है। तो भाइयों, मेरा सवाल उनसे भी है कि फ्रांस का विरोध क्यों, तुर्की का समर्थन क्यों? अरे आपको यहां हमारे साथ रहना है या तुर्की चाइना के साथ रहना है? आप ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? आप अपने मजहब के पक्के हैं तो क्या देश से समझौता करेंगे? कहां है देश आपकी प्राथमिकताओं में, ये बताइए मुझे। आपकी प्राथमिकताओं में देश कहां है? अगर किसी दुश्मन देश के साथ मिलकर आप अपने मजहब को मजबूत कर रहे हैं तो देश कहां है? इन सवालों का जवाब ढूंढिए, पूछिए उनसे जो लोग कहते हैं कि हमें भारत के साथ, आपके साथ रहना है, गंगा जमुना तहजीब के साथ आप हमें आगे बढ़ना है और अपने पूरे देश को सुरक्षित रखना है। तो फिर ये ऐसे प्रपंच क्यों रचे जाते हैं? क्यों देश के दुश्मनों का साथ और जो दोस्त हैं देश के, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस्लाम के नाम पर किए जाते हैं, इस्लाम के नाम पर संगठित होकर किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छी लगे तो आगे बढ़ाइए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को। तब तक के लिए धन्यवाद।